नीफ की आर्मी का मेंबर है और उसकी वजह से ही एकेडमी पर अटैक पॉसिबल हो पाया था। क्लेयर को समझ नहीं आ रहा था कि सब बैटल छोड़ उसकी तरफ क्यों भाग रहे हैं। तभी वो रियलाइज करती है कि एक स्पीयर उसके भी आर पार हो चुका है। तभी पूरी एकेडमी में डेडली प्रेशर फील हुआ, जिससे सब सहम गए क्योंकि आर्थर बैटल फील्ड में आ चुका था। सिल्वी भी अपने ड्रैगन फॉर्म में उसके साथ थी। सिल्वी पहली बार इतने गुस्से में थी और वहाँ एक अजीब सा डर छाने लगा था, जैसे मानो मौत स्वयं उनके बीच गुजर रही हो। लूकस को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी पावर होने पर भी वो आर्थर के सामने कांप क्यों रहा है। आर्थर लूकस को इग्नोर करते हुए सबसे पहले टेसिया को चेक करने चला जाता है। टेसिया बस बेहोश थी, पर लूकस अभी भी आर्थर को उकसाने की कोशिश कर रहा था। आर्थर लूकस से कहता है कि उसने आज तक उसे बस एक कीड़ा समझकर मारना जरूरी नहीं समझा, पर जब एक कीड़ा नाक में दम कर दे तो बड़े से बड़ा संत भी उसे मारने से नहीं कतराएगा। जमीन में से कुछ डिमोनिक हाथ निकले जिन्होंने लूकस को पकड़ लिया, पर वो उन्हें आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। लूकस अपनी पूरी पावर से अटैक करता है, पर आर्थर ड्रैगन विल एक्टिवेट कर उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। लूकस उस पर स्पीयर से अटैक करता है, जिसे आर्थर ने पकड़ लिया और अपनी ब्लैक लाइटनिंग से वो लूकस का एक हाथ काट देता है। आर्थर आइस मैजिक से उसके दूसरे हाथ के भी टुकड़े कर देता है। इसके बाद वो ग्रेविटी मैजिक यूज कर उसके दोनों पैर कुचल देता है। अब लूकस का अंत करीब था। आर्थर की असीम शक्ति को देख वहाँ पर सभी लोग हैरान थे। उन्होंने ऐसी एक तरफा फाइट आज से पहले कभी भी नहीं देखी थी। लूकस मरने वाला था कि तभी लैंसेस वहाँ आ जाते हैं, जिनमें बैरन भी था। वो लूकस की हालत देख आर्थर पर अटैक कर देता है और सारा मैना यूज करने की वजह से अब आर्थर में उससे फाइट करने की पावर नहीं बची थी। लैंस ऑल्फ्रेड बैरन को रोकते हुए बताता है कि आर्थर ने ही सारे स्टूडेंट्स को बचाया है, पर बैरन उसकी बात समझने की स्थिति में नहीं था। ऑल्फ्रेड उसे रोकने के लिए अर्थ गोलेम्स बनाता है, पर बैरन गोलेम्स को डिस्ट्रॉय कर आर्थर पर अटैक कर देता है। वो एक फाइनल अटैक करने ही वाला था कि तभी लैंस वेरे उसे रोक देती है। वो कहती है कि ड्रैगन और आर्थर का डिसीजन काउंसिल के हाथ में है, जिसमें लैंसेस इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स का रेस्क्यू और ट्रीटमेंट शुरू हुआ। इस तबाही में एकेडमी के कई बच्चों ने अपनी जान गंवा दी थी। आर्थर का भी ट्रीटमेंट चल रहा है, पर वेरे उसे उसकी मैना कोर को सील कर देती है। सिल्वी को भी आजाद कर दिया गया था और आर्थर के कहने पर वो अपने फॉक्स फॉर्म में आ गई थी। आर्थर और सिल्वी को कैप्चर कर काउंसिल ले जाया जा रहा है। तभी वहाँ आर्थर की फैमिली आ जाती है, जो उसे बंदी बना देख रोने लगती है। आर्थर उन्हें दिलासा देता है कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तभी लैंसेस के पास काउंसिल का डिसीजन आ जाता है, जिसे वेरे अनाउंस करती है। काउंसिल ने आर्थर पर एक्सेसिव वायलेंस के चार्जेस और उसे मैना कोर सील कर उससे रजी का टाइटल छीन लिया है और अगले फैसले तक आर्थर काउंसिल के प्रेजेंट रहेगा। काउंसिल का डिसीजन सुन सभी स्टूडेंट्स नाराज हैं और कैथरीन के ये कहने पर कि वो अपने डैड सैपिन किंग से इस बारे में बात कर चाहती है, वेरे जजमेंट स्क्रॉल दिखाती है जिसमें सैपिन का वोट पहले से ही है। आर्थर की सीधी सादी फैमिली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर अपने बेटे को प्रेजेंट जाते देख उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। आर्थर ऑल्फ्रेड और वेरे के साथ काउंसिल जाने तैयार है। सिल्वी को भी एक और सील करके ले जाया रहा है। वो सभी बीस्ट ग्लेड्स फॉरेस्ट ऊपर से होते हुए जा रहे हैं और थोड़ी देर में वो काउंसिल ऑफिस पहुंच जाते हैं, जो कि फ्लोटिंग कासल है। आर्थर पहली बार इस कासल में आया है और उसे हॉल में लाया जाता है, जहाँ तीनों किंगडम्स किंग और क्वीन प्रेजेंट है। डॉन उससे बदतमीजी से पेश आया और किंग आर्थर को अकेडमी स्टूडेंट्स की जान बचाने के लिए शुक्रिया करते हैं। और क्वीन ग्रेस सैंडर्स शुरू से ही आर्थर से पेश आता है, पर एल्फ किंग आर्थर को अकेडमी स्टूडेंट्स की जान बचाने के लिए शुक्रिया करते हैं। ड्वार्फ किंग और क्वीन ग्रेस सैंडर्स शुरू से ही आर्थर के खिलाफ थे। वो उस पर लूकस की डेथ के चार्जेस लगा चुके हैं और बिना किसी और की राय लिए उसे पहले ही दोषी घोषित कर चुके हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो ग्रेस सैंडर्स आर्थर को किसी तरह अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आर्थर फ्यूचर में उनसे रिवेंज ले सकता है, पर एल्फ किंग इन सभी चार्जेस का विरोध करते हैं, जिस पर उनमें और ड्वार्फ किंग में बहस हो जाती है। सैपिन किंग दोनों की तरफ से बोल रहे थे और कोई भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा था। फाइनली आर्थर को प्रिजन में लॉक कर दिया गया और सिल्वी को दूसरे रूम में रखा जाता है। सबके जाने के बाद आर्थर को प्रिजन में कुछ जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। ये आवाज डायरेक्टर सिंथिया की थी। हमें पता चलता है कि सिंथिया कई दिनों से काउंसिल की प्रिजन में कैद है। उसे अकेडमी पर हुए अटैक के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आर्थर उसे सब कुछ बता देता है। सिंथिया यही कहती है कि ये होने वाला था, पर इतनी जल्दी होगा इसका उसे अंदाजा नहीं था। आगे हम देखते हैं कि एल्फ किंगडम की लैंस आर्थर को चुपके से एक लेटर देने आती है, जो एल्फ किंग एल्डोइन ने भेजा था। लेटर में लिखा था कि सैपिन और ड्वार्फ किंग आर्थर को जिंदा किसी को सौंपना चाहते हैं।
वेरियन ने आर्थर की फैमिली को एक सेफ जगह पर शिफ्ट कर दिया है, पर इससे ज्यादा वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। और इसके बाद वो लेटर अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है। आर्थर की काउंसिल में पेशी का टाइम आ चुका था। बैरन उससे कहता है कि वो उसकी फैमिली को नहीं छोड़ेगा और उसे जमीन पर गिरा देता है। तभी काउंसिल का दरवाजा खुला और डायरेक्टर सिंथिया के पब्लिक एग्जीक्यूशन की न्यूज आर्थर के कानों में पड़ी। इसके बाद आर्थर का जजमेंट सुनाया जाता है कि उसे तब तक प्रिजन में रहना पड़ेगा जब तक लोग अकेडमी में हुए इंसिडेंट को भूल नहीं जाते। सबसे बुरी बात ये है कि सिल्वी को भी उससे अलग कर किसी और मैजिशियन को सौंप दिया जाएगा। हमें पता चलता है कि ग्रे सैंडर्स असल में वृत्रा क्लैन से मिले हुए हैं और क्लैन के ऑर्डर्स पर ही उन्होंने आर्थर को प्रिजन में कैद किया है।